पापी तारायण तारायण तारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आजकल बच्चे को शर्म लगती है, इसको इतना वजन पड़ा होगा, माला डालने में बहुत जोर से खड़ा हो गया। बोल विष्णु भगवान की जय। 7वां अध्याय नमोस्तुते नमः। बापरक वाहन और प्रेत का संस्कार का वर्णन है कि प्रेत संस्कार कैसे होता है। श्री सूत जी ने कहा कि महाराज, इस प्रकार का वर्णन सुनकर के गरुण पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा कि महाराज, मनुष्य जान करके अथवा अनजाने में पाप हो जाते हैं। एक तो जानबूझ करके पाप करता है और एक अनजाने में हो जाती है गलती से। तो महाराज ये मुझे बताइए, अनजाने में पापों को करने से यम की यातनाओं को न पावे, ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसा कौन सा उपाय है? संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले और नष्ट आत्मा वाले का उद्धार के लिए स्वामिनी पुराणों से जो निश्चय उपाय बताए हैं, उन्हें कहिए, जिनसे मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, तुमने मनुष्य के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप सावधान चित्त होकर के सुने। मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही, जिनके पुत्र नहीं है उन पुत्रों की, पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही। हे खगेश्वर, अगर जो पुत्र वाले हैं, जो पुत्र वाले हैं, धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि अगर किसी का धर्मात्मा पुत्र पैदा हो जाता है और किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हो, तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा करे। पहले तो ये सोचे कि मेरे पुत्र हो जाए, फिर कोई उपाय सोचे कि किसी न किसी कारण कोई उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि मेरे घर में भी दीपक जलाने वाला कोई पीछे हो। ये सबकी इच्छा होती है, आपकी मेरी सबकी इच्छा होती है कि हमारे भी एक बेटा हो, चाहे पूत कपूत कैसा भी हो, पर बेटा हो। अब इसमें दिया है कि पुत्र उत्पन्न होने के लिए साधना करें। अब पुत्र उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं। अगर जिसके किसी के पुत्र नहीं है तो आगे उपाय क्या क्या है? भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सतचंडी का यज्ञ कराएं। जिसके पुत्र पैदा नहीं है और पुत्र चाहता है कि मेरे पुत्र उत्पन्न हों, तो सतचंडी का विधान है। दूसरा हरवंश पुराण है। मुझ पे हरवंश पुराण है मेरी, हर साल कहीं ना कहीं जाती है और साल में लौट के आती है, ले जाते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा हरवंश पुराण की कथा, ये अवश्य नेम से करें तो बच्चा उत्पन्न अवश्य होगा, पुत्र पैदा। और सच्चंडी यज्ञ भक्ति भावना से करें, ये एहसान से नहीं करें, भक्ति भावना से करें। शिव की आराधना, अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करेगा। पुत्र और पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है। अगर अच्छा बुद्धिमान पुत्र पैदा होता है तो पिता को मुक्ति दिलाता है पुत्र ही।
कि पुत्र ब्रह्मा से आप भी उसे पुत्र कहा। एक भी धर्मात्मा पुत्र अगर कुल में हो जाता है, अगर एक भी धर्मात्मा पुत्र कुल में, पूरे कुल में एक भी हो जाता है और कुल को पूरे को तार देता है। अगर एक कुल में एक साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो वो 7 पीढ़ी तक के कुल को उद्धार कर देता है। साधु कुल में बन जाता है। और धर्मात्मा पुत्र भी कुल को तार देता है। हे पुत्र, सकल लोगों को जीत लेता है, यह हमारी सनातनी पद्धति है। इसी उत्तम पुत्र का माध्यम वेदों में कहा गया है। इसीलिए पुत्र का मुख देख करके पिता अगर मरता है या माता मरती है, अगर अपने पुत्र का और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पौत्र से अगर परपोता देख लेती हैं, परपोते को स्पर्श करके मनुष्य 3 प्रकार से ऋण से छूट जाता है। कौन सा? यमलोक लोक उल्लंघन कर जाता है। और पुत्र परपौत्र परपोता, जैसे हमारा बेटा और बेटे का बेटा, वो नाती, उसके ऊपर पोता हो गया, जिसे धोता बोलते हैं। इसे पुत्र पौत्र की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी अपने उत्पन्न पुत्र ब्रह्म ओढ़ा पुत्र होता है, वही पुत्र और अधिक लोग स्वर्गलोक आदि में पहुंचाता है। कौन सा? अब तुम कर लाए किसी और कास्ट की लड़की और हम किसी और कास्ट की। सुनो मेरी बात, उसमें क्या है, अंश खून का अलग हो गया। अपने ही विचारों से विवाही गई स्त्री विवाह होकर के 7 फेरे लेकर के और अपनी ही बिरादरी में होती है, तो और्धिक दोहरिक स्वर्ग लोक आदि में बच्चा पहुंचा देता है। संगृत अर्थात बिना विवाहित स्त्री से उत्पन्न पैदा हुआ बच्चा अधोगति नरक को पहुंचाता है। आपने कथा भागवत सुनी है, तो उसमें गोकर्ण महाराज की कथा आती है। आती है। गोकर्ण तो एक साधु के फल द्वारा हुआ था, और धुंधवी अपने बहन के लड़के को ले आई थी, धुंधली, तो वो दूसरे अंश का हो गया, दूसरा खून हो गया। अब दूसरा खून अपने लिए नहीं कर सकता है, अधोगति नरक में पहुंचाता है। अगर दूसरा खून अपना भी खून नहीं है तो बहन का बच्चा हो, बहन का बच्चा नहीं है तो परिवार में कुटुंब में कोई भी बच्चा हो। ये नहीं है कि 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से अगर एक के पुत्र पैदा है और 4 पर नहीं है तो वो पुत्रवान हैं। ये मत मानो ये निर्वंशी हैं, इनके वंश नहीं है, वो भी पुत्रवान है। क्यों? वो भी बेटा उनका इतना ही है जितना आपका है। ये आगे कथा आएगी। जान करके मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह कर त्याग करे। हे गण, स्वर्ण स्त्रियों से स्वर्ण और पतियों से जो स्वर्ण और रसपुत्र पैदा होते हैं, वो ही श्रद्धा दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त और श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। यही नहीं, प्रेत भी पराये के दिए और श्राद्ध से स्वर्ग को गया, उसे सुने। इसी बात के दृष्टांत के लिए परौलिक दान से उत्पन्न माध्यम का सूचक एक प्राचीन इतिहास आपसे कहता हूँ कि हे गरुड़ जी, पहले त्रेता युग था। त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान धर्म में निष्ठावान बाबुक नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला और लक्ष्मीवान
ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा, सचित्र आचार विचार करने वाला, गुणों से युक्त था और दया क्षण युक्त होकर के धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था, ऐसा राजा था। परंतु फिर भी वो प्रेत योनि में क्यों गया, इसका वर्णन आएगा। अपराधियों को दंड देता था और अपनी प्रजा का अपने पुत्र की ही तरह पालन पोषण करता था। राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म से, अपनी क्षत्रता के धर्म से रहता था और किसी समय महाबलवान वही राजा सेना सहित एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। उसने नाना प्रकार के वृक्षों से घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलरव कर रहे थे, बोल रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग को देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और पुष्टि बाण से मृग को भेदा। वह मृग राजा के बाण को लेकर के अदृश्य हो गया, लापता हो गया। रुदन से गीले स्तर को देखते हुए राजा ने उसी हिरण का पीछा किया। उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से राजा और कंठ सूख गया और एक आश्रम की तरफ चल पड़ा। संताप से अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय में पहुंच करके घोड़े को समेत स्नान किया और कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। ऐसा स्थान था जहाँ राजा पहुंचा था। वहाँ गेंदे की, गुलाब की, सब तरह के फूलों की सुगंध आ रही थी। शीतल छाया थी, शीतल अच्छी छाया थी। बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़ी बड़ी बावड़ी और प्रस्तुत नाना प्रकार के पक्षियाँ वहाँ किलोल कर रहे थे और गुंचित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता है। उसी के मूल के समय पहुंच करके राजा और अर्धनिंद्रित हो गया और राजा आधा सो रहा था और आधा जाग रहा था। जैसे आँख खुली रहती है ना हल्की हल्की, बच्चा जब कोई सोता है तो बहुतों की आधी आँख खुली रहती है और आधे नेत्र बंद रहते हैं। अब राजा क्या देख रहा है? क्षुधार्त सासी पीड़ित व्याकुल इंद्रियों के बाले, बिखरे बालों वाले, मेले कुचेले, अत्यंत भयानक कुबड़े लंबे बाल, दुर्बल एक प्रेत को राजा देख रहा है। ना तो राजा पूरा सोया और न राजा ज़्यादा जगा। अब वह क्या देख रहा है? लंबे लंबे बाल है, मेले कुचेले कपड़े हैं, कुबड़े हैं और दुर्बल एक प्रेत को देखा है। प्राकृतिक घोर प्रेत भी उस वन में आए हुए उस राजा को देख करके चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आ गया। हे गरुण जी, प्रेत राज उस समय राजा से बोला, हे राजन, मैं आपके दर्शन के लिए रूपी मिलन के लिए मैं आया हूँ। प्रेत फिर साक्षात रूप में राजा के सामने आ गया। उसने कहा कि महाराज, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया हूँ। प्रेत के भाव को छोड़ करके परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाभाव, आपके संयोग से आज मैं अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर सुदर्शन ऐसा बड़ा अमंगल प्रेत तत्व तुमने कैसे मिला? यह प्रेत योनि तुमको कैसे प्राप्त हुई और कर्म से परिणाम से पाया? तो ये मुझे बताइए, सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस काम से तुम्हारा प्रेत तत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजा, मैं राज श्रेष्ठ में तुमसे अधिक राजा था। मैं पहले तुमसे भी बड़ा राजा था। मैं पहले तुमसे भी बड़ा राजा था और यदि से अंत तक सब कहता हूँ, मेरे प्रेत तत्व का कारण
सुन करके तुम मुझ पर दया करके योग्य हो तो सब संपत्ति भी बता दूंगा, मेरी संपत्ति कहाँ गड़ी हुई है, अगर मेरा कुछ उपाय करोगे तो। संपत्तियां पूर्ण वैदिक नाम एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों का रत्न परिपूर्ण होता है और भावनाओं से प्रसादों की शोभा से संयुक्त है, नाना प्रकार के स्रोत स्मृतें धर्म से युक्त है। हे तात, इस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं एक दिन वैश्या जाति का हूँ, मैं पहले वैश्य जाति का था। वैश्य जाति बनिया जाति, मैं बनिया जाति का था। मेरा नाम पहले सुदेव था और हवस्यान से देवताओं का, काव्यान से, पिंडदान से पितरों को मैं संतुष्ट करता था। मैं सबको, पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया, पर दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार के अन्न दिए। हे राजन, सब मेरा सुकर्म देव योग से फिर निष्फल हो गया। जितना करने पर भी मेरा निष्फल हो गया दान। जिस प्रकार मेरा सुकृति निष्फल हो गया, उसे मैं कहता हूँ, मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं मिला। मेरा कोई सगा संबंधी ऐसा नहीं मिला, मेरा कोई मित्र नहीं मिला और बांधव भाई बंधु कोई मेरा ऐसा नहीं मिला जो मेरी और्धिक दैहिक क्रिया करे। महाराज, जिसका शोषण मानसिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तत्व नहीं होता है। हे महापाते, और्थिक दैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा, इस लोक में सब वर्णों में बंधु कहा जाता है, जिसके राजन मुझे तारे, मैं आपको मणि और रत्न सब कुछ दे दूंगा, जिससे मेरी देह की और्धिक क्रिया हो जाए, जिससे मेरी सदगति हो, प्रेत की योनि छूट जाए। ऐसा कार्य करे। वीर, हे महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा करना चाहिए। भूख प्यास आदि से दुखों से कारण प्रेत तत्व मुझे बहुत ही दुखद है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल हैं, पर फिर भी मैं खा नहीं सकता हूँ। प्रेत की योनि ऐसी है कि कितने भी अच्छे अच्छे फल लगे हुए हों, पर वो फल तोड़ करके नहीं खा सकता है, भूखा रहता है। सुंदर पताकाएं नहीं खा सकता हूँ, ना जल पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी और्धिक क्रिया हो जाए, नारायण विधि से हो जाए, नारायण बलि हो जाए, नारायण विधि से हो जाए, तो उनके आगे सब में विधियाँ भी वेद मंत्रों से कराई जाएं, तो निश्चय मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र जप दान सब जीवों को दयाएं, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति करना, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती हैं। ये मैंने सुना है। इसमें प्रेत तत्व को नाश करने वाला विष्णु की पूजा को मुझसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए सोने 32 माह से सोने का दान लेकर के, हे राजन, उसकी एक नारायण प्रतिमा बनावें और नारायण बलि करावें और आभूषण सुशोभित करें। अनेक प्रकार के सप्त तीर्थों के जलों से उसको स्नान करावें और फिर भगवान नारायण की मूर्ति को विराजमान करें, पूजन करें और स्वर्णमयी प्रतिमा से पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर और मध्यम में ब्रह्मा महेश्वर 2 स्थापित गज पुण्य हैं।
विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करें। ये नारायण बलि जब कराते हैं 10 गात्रा एकादशा द्वादशा, उस नारायण बलि में ये दिया हुआ है। पर नारायण बलि हर एक इंसान नहीं कराता है, क्योंकि नारायण बलि में खर्चा मोटा आता है, हर एक के बस की नहीं होती है। तो फिर नारायण बलि पृथक पृथक पूजन करें, प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी दही दूध से विशेष देव को तृप्त करें। अनंतर स्नान करके नारायण के आगे विधि पूर्वक और देह क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर के शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध पितु सर्ग करें। उनके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करें और सैया दान दे करके प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि उसका दान होगा? यह सब मैं तुम जीवों को दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला कि महाराज, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। मैं कहता हूँ आप मन लगा करके सुनिए। जिस दृढ़ दान से प्रेत तत्व नहीं होता है, ऐसा प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है और अगतियों तथा क्षय करने वाला है, सभी लोगों में दुर्बल है। तपाए हुए सोने का घर बना करके ब्रह्मा ईश केशव और लोकपाल इंद्र यम वरुण और कुबेर आदि को आह्वान करें। इनका आह्वान करें, इंद्र का, यम का, वरुण का, कुबेर का, और घड़े में युक्त करके फिर उसमें दूध और घी भर करके भक्ति नम्रता से ब्राह्मण को दान दें। इसी घट के दान देने पर अतिरिक्त सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। घट के मध्यम में ब्रह्मा तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में घट के कंठ में क्रम से कम लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप फूल आदि चंदन से विधि पूर्वक पूजन करें। दूध घी समेत और सोने के घट का दान करना चाहिए। महापातकों का नाश करने वाले ये सब दान श्रेष्ठ दान है। इसीलिए हे राजन, प्रेत तत्व दूर करने के लिए मनुष्य का दान अवश्य करना और मनुष्य को ये दान अवश्य करना चाहिए। जो महापात की होते हैं ना, महापात की 11वें दिन आकर के स्वयं बना करके भोजन करता है, उसको सूखा दिया जाता है। बनिया कौन बुलाता है? बनिया लोग तो बुला लेते हैं अभी। महापात का छूट जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी घोड़े रथों से भारी हुई राजा की सेना राजा को ढूंढती आ गई और सेना आ जाने पर राजा को महामणि देख करके और प्रेत नवाज करके पूरे प्रार्थना करके अंतर ध्यान हो गया। फिर वन में निकल गया। राजा भी अपने नगर को गया। उसने पुर में पहुंच करके प्रेत की कथा अनुसार कहा और देख उस प्रेत की क्रिया की और प्रेत के लिए राजा ने सभी श्राद्ध किया। पुण्य देने के प्रेत योनि से छूट करके स्वर्गलोक को गया। दूसरे के लिए दान और श्राद्ध से प्रेत के उत्तम गति को प्राप्त होता है। यदि पुत्रों के दिए गए श्राद्ध से पिता सदगति को प्राप्त होता है, उसमें क्या आश्चर्य है। इस पवित्र इतिहास को सुनेगा जो कहेगा वो दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि से प्राप्त नहीं होंगे। बोल विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण